बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको खुश आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जी तो फ्रेंड्स, आज फिर मैं लेकर आई हूँ कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे से हैक्स जिनको हम जो है इस्तेमाल करें तो हमारे बहुत काम आ सकते हैं। बिल्कुल अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बेकार पड़ी होती हैं और हम उनको बेकार समझ के फेंक देते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपके लिए कारआमद हो सकती हैं। जी तो हम आते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। तो इस तरह की स्पंजेस हम जब लेकर आते हैं, तो ये जब हम न्यू लेकर आते हैं तो तब हमें इनसे बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे जो छुरी होते हैं, चाकू होते हैं, या फिर हमारे इस तरह के जो रेज़र वगैरह होते हैं, उनकी धार जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं, स्पेशली जब हम न्यू लेकर आते हैं स्क्रबर, तो उनको इस्तेमाल करने से पहले अगर आप उस पर इस तरह से अपनी छुरी चाकू वगैरह को रगड़ें तो आपके जो है वो तेज़ हो जाते हैं। तो आते हैं अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। जी तो ये इस तरह से हमारे पास जो कैंची वगैरह होती हैं वो ज़ंग लग जाती है और उसकी धार भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वो कपड़ा काटते हुए तंग करती है। तो हमने क्या करना है कि ले लेना है टूथपेस्ट। जी बिल्कुल, टूथपेस्ट इतना ज़बरदस्त काम करेगा और इसके सारे ज़ंग को उतार देगा। और आपने टूथपेस्ट कौन सा लेना है, कोलगेट वाइट लेना है, और इसको आप जो है इस तरह लगा के 5 मिनट छोड़ दें। उसके बाद अपने इस न्यू स्क्रबर से हमने इसको स्क्रब किया है। अच्छा, जब हमने धार वगैरह तेज़ करनी है तो हमने पहले से यूज़ करने से पहले करनी है, पुराने वाले से अब नहीं करेंगे। इसी तरह से हम यहाँ पे नया यूज़ कर रहे हैं और इसको जब हम अच्छे से कोलगेट के साथ इसको यूँ रब करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि इसका ज़ंग बिल्कुल उतर जाएगा और इसकी धार भी तेज़ हो जाएगी और ये कपड़ा काटने में भी आपको परेशान नहीं करेगी। इसको साफ़ कर लें और साफ़ करने के बाद आप देखेंगे बहुत नीट एंड क्लीन हो चुकी है और काम करने में भी आसानी हो गई है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये टिप, ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरे जो है टिप्स, कौन सी टिप मेरी आपको ज़्यादा पसंद आई है। तो इस तरीके से आप अपनी छुरियों को, अपनी कैंची को तेज़ कर सकते हैं। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये जी हम जब काम कर लेते हैं, अक्सर हमारे इस तरह से देखें बेकार पड़ा हुआ था ये मेरा चिमटा, मैं नया ले आई थी तो इस पे काफ़ी जो है ये टाइम से पड़ा हुआ था। तो मैंने क्या करना है, इसको मैं क्लीनिंग के लिए यूज़ करूँगी। मैंने इसके ऊपर चढ़ा दिया है इस तरह से, जराबें मेरी 2 पड़ी हुई थी अलग अलग, और उसको मैंने इस तरीके से यहाँ पे रबर बैंड लगा दिया। अब जो आपके ये खिड़कियों के ये पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, साफ़ नहीं होते, तो आपने क्या करना है, इसे गीला कर लेना है। उसके बाद ये देखें यहाँ पे मैल काफ़ी फंसी हुई थी मेरी भी खिड़कियों में, ये मेरी बाहर की खिड़की है, तो मैंने इसको जो है यहाँ पे साफ़ करना शुरू किया और ये देखिए नीट एंड क्लीन हो गई है। और इसका जो है जहाँ जहाँ मैंने साफ़ किया है, अच्छा जहाँ जहाँ ज़ाहिर सी बात है मैं साफ़ करती जाऊँगी वही जगह साफ़ होती जाएगी, और इस तरीके से मैं इससे अपनी खिड़कियों को जो है अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और जिस तरह से आपके कूलर वगैरह होते हैं, आजकल गर्मियाँ ज़्यादा चलते हैं, तो उनके पार्ट्स में भी ये इस तरीके से आप इसको अंदर से जो उनकी हवा देने वाली जाली होती है वहाँ आप इस तरह से कर सकते हैं। और हमारे जो ये इस तरह के बेड्स होते हैं, इनकी साइड्स वगैरह पे हमसे कपड़ा नहीं लग रहा होता और या इन्हें सफाई करने में मुश्किल होती है, तो आपने इस तरीके से करना है। ये मेरे पास बेकार पड़ा हुआ था, मेरा नया चिमटा मौजूद था, तो ये काफ़ी टाइम से ऐसे रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलिए इसको भी काम में ले आते हैं। तो मैं इसको ले आई काम में। इस तरीके से आप भी अपने काम में ला सकते हैं और बना सकते हैं चीज़ों को कारआमद। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जी बिल्कुल, इस तरह से हमारे ये जो नेल्स होते हैं, हमारे दोनों उंगलियां वगैरह, इनमें ये ऑक्यूपेशन पॉइंट होते हैं और ये कनेक्टेड होते हैं आपके ब्रेन के साथ, और जो कि वर्क करते हैं आपके हेयर ग्रोथ में बिल्कुल। और जब आपके बालों की हेयर फॉलिंग होने लगती है तो तब जो है आप अगर इस तरीके से इनको इस तरह मिक्स करें, इस तरह से रब करें एक दूसरे के ऊपर रख के अच्छे से, तो क्या होगा कि आपके जो हेयर फॉल है वो स्टॉप हो जाएगा और आपके बाल मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। थोड़े थोड़े टाइम से आप अगर इसे करते रहें, जब भी आपको टाइम मिले 5 मिनट के लिए आप ये कर लें। और आपने अंगूठों को नहीं करना, इससे आपके जो चिन के बाल हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे जो बिल वगैरह होते हैं या मेडिकल के बिल होते हैं, या हमारे नॉर्मली बिल्स वगैरह इधर उधर बिखरे रहते हैं और हम इनको स्टेपल करना चाहते हैं, तो क्या होता है कि स्टेपलर में पिन्स नहीं होती।
तो ये सेफ्टी पिन है जी, बिल्कुल ये बहुत कारआमद होती हैं। आप इस तरह से अपने सारे बिल्स को और जो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उनको आप पिन अप करके रख दें, तो ये आपका बहुत अच्छा सा काम करेंगे। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमने हिजाब वगैरह करना होता है, हमारी बच्चियाँ हिजाब करती हैं, या फिर हम कभी ड्रेसअप होते हैं तो कहीं शादी वगैरह में जाना होता है तो हमें दुपट्टों को या आपने अपनी साड़ियों वगैरह को पिन अप करना होता है। तो अक्सर ये होता है कि जब हम पिन करते हैं, सेफ्टी पिन लगाते हैं, तो हमारे कपड़ों में फंस जाती है और हमारे कीमती ड्रेसेस या हमारे हिजाब के दुपट्टे जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि एक छोटा सा आपने मोती ले लेना है, उसको आपने इस तरह से पहले सेफ्टी पिन में डालना है, उसके बाद आपने इसको इससे टाँक लेना है। आप देखेंगे कि इससे क्या होगा कि इससे एक तो इसके तार आपके दुपट्टे या साड़ी या जो है वो ड्रेस के कोई भी पल्लू इसमें नहीं फंसेगा, और उससे क्या होगा कि ईज़िली आप जो है इसको उतार भी सकेंगे और पहन भी सकेंगे। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जी बिल्कुल, ये है हमारी नेक्स्ट टिप, और इससे हम क्या करने वाले हैं जी, बिल्कुल सेफ्टी पिन से हम धोने वाले हैं बहुत ढेर सारे बर्तन। आप हैरान हो रहेंगे हम बर्तन कैसे धोएंगे। तो जी यहाँ हमने ले लिया है, यहाँ पे एक दुपट्टा बेकार सा आप ले लें जो भी घर में हो, और इससे हम बनाएंगे एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है वो एप्रन। बिल्कुल यहाँ मैंने डोरियाँ की जगह मैंने यूँ पट्टियाँ ले ली थी, आप चाहें तो डोरियाँ ले लें, और इस तरह से ऊपर से रख के जिस तरह मैंने इसको फ़ोल्ड किया, इस तरह फ़ोल्ड करके हम यहाँ पे 2 पिन की मदद से इसको जो है यहाँ पे जोड़ लेंगे। बिल्कुल ये होता है कि अक्सर जब हम बर्तन वगैरह धोते हैं तो हमारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, तो वो हमारे गीले हो जाते हैं, तो उससे बचत के लिए हम ये कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने इसे फ़ोल्ड कर लिया और 2 डोरियाँ मैंने इसकी साइड में इस तरह से लगा दी। अगर आपके पास एप्रन नहीं है और आपने बर्तन धोने हैं और ढेरों ढेर बर्तन धोने हैं, तो आपने क्या करना है कि इस तरह से आपने जुगाड़ू सा एप्रन बना लेना है। और ये मैंने यहाँ पे 3rd वाली पिन लगा दी है। यहाँ पे मैंने इस डोरी को जो कि मैंने कपड़े की बनाई है इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया, और उसके साथ ही मैं इसे पिन अप कर दूँगी। इसी तरीके से मैं दूसरी तरफ भी इस तरह करूँगी, और ये देखिए ये इस तरह से पिन अप हो जाएगा और आपका बहुत ज़बरदस्त किस्म का होममेड एप्रन हो जाएगा रेडी। और आप इसको जब पहनेंगे, और उसके बाद अक्सर ये होता है कि आपके पेट वगैरह की साइड से जो है वो कपड़े गीले हो जाते हैं बर्तन धोते हुए, और आपका सिंक क्योंकि नीचे की तरफ होता है तो फिर वो सारे कपड़े गीले हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपने ये जुगाड़ू सा बना के इसको पहन लेना है, और देखें कितना ईजी है और बिल्कुल नो कॉस्ट आपका जो है वो एप्रन बन के रेडी हो चुका है। अब आप इसे पहनिए और ढेरों ढेर बर्तन धोइए बिना किसी परेशानी के, बिना किसी टेंशन के। तो इस तरीके से हमने धो लेने हैं बर्तन और ये एप्रन हमारा रेडी हो गया है। तो इस तरह से हमने सिर्फ 4 सेफ्टी पिन की मदद से अपने जो है वो काम को बना लिया है आसान, एक एप्रन रेडी कर लिया है, और अब हम ढेरों ढेर बर्तन धो सकते हैं। और आप देखेंगे कि आपके जो पेट की साइड से कपड़े गीले हो जाते हैं, ये देखें अब आपका ये सिर्फ एप्रन गीला हुआ, और आप इसको हटा देंगे तो आपके कपड़े बिल्कुल सेफ़ रहेंगे। तो इन सेफ्टी पिन्स की मदद से हम बहुत सारे कामों को कर सकते हैं आसान, और बर्तन धो सकते हैं ढेरों ढेर बना के अपना एक होममेड सा एप्रन। तो कैसी लगी मेरी आज की ये वीडियो आपको, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जाते जाते वही कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।